हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड लेंथ। तो मोशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली थी और अब इसमें मेजरमेंट में ना हमारे पास कुछ यूनिट्स है। अब हम उसकी बात करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ इकाइयों पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गति में, और गति में अब हम क्या करेंगे, कुछ इकाइयों पर बात करेंगे। ये बात हमें ध्यान में भी रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ जाती है और कई बार ये चीज हमारे मैथ्स में भी आती है, बट हमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमें पता है लेंथ जो है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। भाई लेंथ को मीटर्स में मापा जाता है ना। लंबाई को किस पे नापा जाता है? लंबाई को मीटर पे मापा जाता है। हम कह सकते हैं लंबाई को मीटर में मापा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लंबाई को मीटर पे मापा जाता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। यानी कि लंबाई की SI इकाई मीटर है। अब लंबाई की SI इकाई मीटर है, ये तो हम पता लग गया, ये तो हम जानते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग है, इसकी अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट्स, यानी कि और इकाइयों की अगर मैं इन पे बात करूं, और इकाइयों की मैं बात करूं, तो आपने सुना होगा किलोमीटर भी इसकी एक इकाई है। किलोमीटर किलोमीटर भी इसकी एक इकाई है। किलोमीटर किलो अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं सर? तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और इसकी क्या इकाइयां होती हैं? तो अगर मैं इसकी और इकाइयों की बात करूं, ठीक है, ये तो बड़ी इकाई हो गई। अगर मैं इसकी स्मॉल यूनिट की बात करूं, स्मॉल यूनिट यानी कि अगर इसकी छोटी इकाई की मैं बात करूं, या छोटी इकाइयों की मैं बात करूं, तो इसमें छोटी इकाई में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, जो स्मॉल यूनिट है उसमें सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको इसमें सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सीएम हम इसको कहते हैं। तो अगर पूछा जाए तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, पर आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर, तो आप याद रखिएगा 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10⁻²⁻² मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -2, है ना। ये 100 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -2 मीटर होता है। उसी तरीके से इसकी एक इकाई आपको और मिलेगी, और वो मिलती है मिलीमीटर। मिलीमीटर mm। तो 1 मीटर के अंदर, या मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर के अंदर होंगे 10 की घात -1 सेंटीमीटर। अब एक नोट याद रखिएगा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर, ऐसे ही 100 को देखो ऐसे छोड़ देते हैं और 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिख देते हैं 10 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं।
1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, अब क्या किया जाए सर, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर के अंदर 10 की घात -3 मीटर होते हैं। ये आपको फिर से याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है, ये हमें पता लग गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखा कि अदर यूनिट, इसकी और इकाइयां क्या हैं। तो इसकी और इकाइयों में जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। किलोमीटर इसकी और इकाइयों में से एक इकाई है। ठीक है, किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर देखा जाए तो किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। और इसकी स्मॉल यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर भी होती है और भी होती है, पर हमारे पास जो यहाँ पर है वो होगी सेंटीमीटर या मिलीमीटर। स्मॉल यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी छोटी इकाइयों की हम बात करें, तो छोटी इकाई में सबसे पहली इकाई आएगी सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -2 मीटर, ये आपको याद रखना है। और इससे और छोटी इकाई की बात करूँ तो मिलीमीटर देखने को मिलेगा। तो मिलीमीटर में क्या होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मिलीमीटर हमारा जाएगा 10 की घात -3 मीटर के समान। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10 की घात -1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 1 मीटर के अंदर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात -3 मीटर। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है कन्वर्ट, या मैं इसको कन्वर्ट ना करके बताऊँ आपको। क्वेश्चन इस तरीके से, 1 किलोमीटर, सॉरी नॉट 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आंसर होगा आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। जब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर यानी कि आपको क्या कर दिया, 5 निकालना है तो 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 1000, तो ये बन जाएगा आपका 5000 मीटर। यानी कि 5 किलोमीटर के अंदर 5000 क्या होंगे, मीटर आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन में यहाँ पे दूं कि क्वेश्चन है 7 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। 7 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, तो आप कहेंगे आंसर में 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 7 किलोमीटर इक्वल्स टू 7 इंटू 1000, क्या जाएगा 7000 मीटर। तो हम कहेंगे 7 किलोमीटर इक्वल्स टू
7000 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर? तो इसका आंसर हमारा होगा, हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। जब 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर है तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा 10 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। वहीं पर अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। 3 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो इसका आंसर फिर वैसे ही निकलेगा। जब 1 सेंटीमीटर में आपने 10 की घात -2 मीटर बता दिया है ना, तो हमसे पूछा है 3 सेंटीमीटर में कितना, तो 3 सेंटीमीटर में होगा 10 की 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। चलिए नोट करेंगे इन्हें फटाफट। दो सेंटीमीटर में कितने मीटर? तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर में होंगे 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। वहीं पर अगर यहाँ पर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। तो हमसे पूछा है 3 सेंटीमीटर में कितना, तो 3 सेंटीमीटर में 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर ना करें इसमें, 3 मिलीमीटर को कितने सेंटीमीटर होता है? 3 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। हमें पता है 1 मिलीमीटर में 10 की घात -1 सेंटीमीटर होता है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हम कहेंगे 3 मिलीमीटर में होते हैं 3 गुणा 10 की घात -1 सेंटीमीटर। अब इसे कायदे से देखा जाए तो ये 3/10 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मिलीमीटर 0.3 सेंटीमीटर के समान होता है। आपके लिए क्वेश्चन है 6 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो सॉल्यूशन इसका ऐसा होगा 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -1 सेंटीमीटर। तो 6 मिलीमीटर बराबर 6 गुणा 10 की घात -1 सेंटीमीटर। तो 6/10 0.6 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे 6 मिलीमीटर बराबर 0.6 सेंटीमीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो कितने मीटर, यानी कि 5 मिलीमीटर में कितने मीटर। तो 5 मिलीमीटर में कितने मीटर, सॉल्व करते हैं इसे। 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की घात -3 मीटर। तो 5 मिलीमीटर में क्या होगा, 5 से गुणा कर दो इसे, तो 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो यह हमारा हो जाएगा 5 मिलीमीटर में। क्वेश्चन है आपसे कि 10 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। 10 मिलीमीटर, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर है। तो 10 मिलीमीटर में आपसे पूछा है, तो ये जाएगा 10 गुणा 10 की घात -3, यानी कि -3 का मतलब पता क्या होता है, नीचे 1000, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 की घात
मैं कह सकता हूँ 1/100, जो कि ऊपर जाएगा 10 की घात -2, यहाँ जाएगा मीटर। तो 10 मिलीमीटर मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर। ये यहाँ पर हमारा आंसर। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।